हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स फ्रेजेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेजेस इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेजेस एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इस पार्ट पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाई हुई है। ओके, तो आज इस टॉपिक पर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ओके, तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेजेस यानी इंग्लिश को और अच्छा करना, और बेहतर करना और उसे एडवांस लेवल की बनाना। ओके, तो आज इस पार्ट में हम 3 फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जिसे पढ़ के हम अपनी इंग्लिश को और अच्छी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 3 फ्रेजेस कौन सी है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला फ्रेज। क्या है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग है हटके सोचना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे, किन शब्दों का? हटके सोचना, तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। आई रिपीट, इन मीनिंग के लिए, इन शब्दों के लिए हमें ये फ्रेज यूज करनी होती है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और मीनिंग है हट के सोचना। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? सचिन हमेशा हटके सोचता है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हटके सोचना। तो जब भी आप बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे, किन शब्दों का? हटके सोचना, तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज इस्तेमाल करनी है। ओके, चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश देखते हैं। तो इसकी इंग्लिश है सचिन ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि इस सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? हटके सोचना। इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश करते समय कौन सा फ्रेज यूज किया है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि थिंक को यस क्यों आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेज है ये वर्बल फ्रेज है, और वर्बल फ्रेज वो होती है जो वर्ब से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे थिंक ये जो वर्ड है ये वर्ब होता है। तो अगर वर्बल फ्रेज आती है तो अकॉर्डिंग टू टेंस उसकी वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे थिंक है तो यहाँ पे क्या आ गया है? थिंक्स, जो कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे हम या तो V1 यूज करते हैं या फिर V1 यस यस, यानी उस वर्ब को यस या यस लग के आता है, जो कि यहाँ पे सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम को यानी उसके वर्ब को यस या यस लग के आता है। तो थिंक को यस ही लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लगा दिया है। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी ये मीनिंग आएगा आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस थिंक ये वर्ब चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हमारे पीएम हमेशा हटके सोचकर ही काम करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? हटके सोचकर। तो जब भी आप हटके सोचना इन शब्दों का सेंटेंस में प्रयोग करोगे तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, तो चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश देखते हैं। क्या है? आर पीएम ऑलवेज वर्क्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि सेंटेंस में हटके सोचकर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये वर्बल फ्रेज है, यानी थिंक ये वर्ब फॉर्म होती है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सेंस ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो देखिए सेंटेंस में हटके सोचकर ही ऐसा कहा गया है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो गई थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी थिंक को क्या लग के आया है? आईएनजी फॉर्म। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हमें हमारे असाइनमेंट के लिए कुछ हटके सोचना होगा। तो देखिए सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? हटके सोचना।
तो जब भी आप बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। चलिए अभी इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ये हो गई है, क्या है? वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर आवर असाइनमेंट। जो कि सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? हट के सोचना। तो इसीलिए मैंने उसके लिए क्या यूज किया है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो जब भी आप हट के सोचना इन शब्दों का सेंटेंस में या बोलते समय प्रयोग करोगे तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए दूसरे फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा फ्रेज स्टूडेंट्स, क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये पहले से अलग है स्टूडेंट्स, वो वर्बल फ्रेज थी और ये सिर्फ फ्रेज ही होता है। ओके, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग है कुछ अलग। जी हाँ, तो जब भी आप सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग करोगे कुछ अलग तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? राज ठाकरे का भाषण कुछ अलग होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? कुछ अलग। तो जब भी आप बोलते समय कुछ अलग इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? राज ठाकरे स्पीच इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो जो कि सेंटेंस में कुछ अलग इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो मैंने उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स इस फ्रेज का यूज किया है। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? वो इंसान कुछ अलग ही है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? कुछ अलग। तो जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? दैट पर्सन इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो कुछ अलग इन मीनिंग के लिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसके आइडियाज कुछ अलग होते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? कुछ अलग। तो जब भी आप कुछ अलग इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज करनी है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? हर आइडियाज आर आउट ऑफ द बॉक्स। जो कि सेंटेंस में कुछ अलग ये मीनिंग था तो उसके लिए मैंने आउट ऑफ द बॉक्स ये फ्रेज यूज की है। तो जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे बिंदास आप आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्रेज का यूज कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट फ्रेज स्टूडेंट्स, जो कि है नो वंडर। और जिस मीनिंग के लिए हम नो वंडर का यूज करते हैं वो मीनिंग है कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखना भूल गया हूँ। तो नो वंडर का मीनिंग क्या है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पे इसमें इस वर्ड्स का मेंशन कीजिए। तो नो वंडर इस फ्रेज का यूज हम किस मीनिंग के लिए करते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब भी आप इन मीनिंग्स को सेंटेंस में बोलोगे तब आपको नो वंडर ये फ्रेज यूज करनी है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह भूखा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप उल्टा भी बोल सकते हो, यानी कैसे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह भूखा है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब भी आप इन मीनिंग्स को बोलते समय दोहराओगे तब आपको नो वंडर ये फ्रेज यूज करनी है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है?
नो वंडर ही इज हंग्री। तो शुरुआत में ही हमने नो वंडर लगा दिया है, आपको ये शुरुआत में ही लगाना है। तो जो कि ये मीनिंग आया था इसलिए मैंने कौन सा फ्रेज यूज किया है, नो वंडर। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दीनू नासिक जा रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप इसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि दीनू नासिक जा रहा है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब तब आपको नो वंडर ये फ्रेज यूज करनी है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है, नो वंडर दीनू इज गोइंग टू नासिक। तो जो कि सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसके लिए मैंने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, नो वंडर। तो जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे आपको यही फ्रेज यूज करनी है, और सेंटेंस करते समय नो वंडर आपको शुरुआत में ही लगाना है। ओके, चलिए इसके आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है, वह मुझे गाली देता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मुझे गाली देता है। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको नो वंडर ये फ्रेज यूज करनी है। तो इसकी इंग्लिश हो गई है नो वंडर ही अब्यूजेज मी। तो जो कि ये मीनिंग आया था इसलिए मैंने कौन सा फ्रेज यूज किया है, नो वंडर। तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यही फ्रेज यूज करनी है, और सेंटेंस करते समय नो वंडर आपको शुरुआत में ही लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम 3 फ्रेजेस पढ़े, जिसमें पहली थी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसका मीनिंग था हट के सोचना। दूसरी फ्रेज थी आउट ऑफ द बॉक्स, जिसका मीनिंग था कुछ अलग। और तीसरी फ्रेज जो हमने अभी अभी पढ़ी है वो है नो वंडर, जिसका मीनिंग है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो प्लीज आप इन फ्रेजेस का अच्छी से स्टडी कीजिए और अपने इंग्लिश को और बेहतर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।